चलिए अब बात करेंगे मैदानी इलाकों की। तो मैदानी इलाकों में भी बाढ़ बारिश ने तांडव मचा दिया है। गुजरात के सूरत पंचमहल में हालात बिगड़ चुके हैं। सहारनपुर में पुल टूटने से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। तो राजस्थान मध्य प्रदेश में भी हालात बिगड़े हैं। ये एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मैदानी इलाकों का जो हाल है वो तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से बाढ़ बारिश ने तांडव मचाया है। गुजरात के सूरत पंचमहल में हालात बिगड़े हैं। सहारनपुर में पुल टूटने से कई इलाकों का संपर्क टूटा है। राजस्थान मध्य प्रदेश में हालात बिगड़े हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून में भारी बारिश। नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट है। तो टिहरी, गढ़वाल में भी भारी बारिश का अलर्ट है और इसी वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन ने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो अलर्ट पर रहने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को कह दिया गया है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर स्थिति बदहाल होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल उत्तराखंड के अलग अलग जगहों की हम बात कर रहे हैं। अगले 24 घंटे भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कौन कौन सी वो जगहें आपको बता देते हैं। जहां बागेश्वर की बात कर ले, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़ में भारी बारिश होगी और टिहरी, गढ़वाल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे में भूस्खलन जारी है। बता दें तोता घाटी के पास ट्रीटमेंट किया जाएगा। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ये हाईवे बंद रहेगा। पहाड़ी से लगातार बड़े पत्थर गिर रहे हैं, इसी वजह से ये कदम उठाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे जहां भूस्खलन जारी है, तोता घाटी के पास ट्रीटमेंट किया जाएगा। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, यानी कि आज सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक ये 3 घंटे ये हाईवे बंद रहेगा और पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति तो उत्पन्न हो ही रही है। लेकिन यहाँ पर भूस्खलन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ी इलाकों में आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थर गिर रहे हैं। जून का ये आखिरी हफ्ता है और अभी से आधा हिंदुस्तान मूसलाधार बारिश से परेशान है। मैदानी इलाकों में नदियां कई जगह उफान पर हैं, तो कई शहरों में सड़क झील में तब्दील हो चुकी है। कई जगहों पर पुल टूट गए हैं, तो कई शहरों में इंसान पानी के बीच फंस गया है। मैदान से बाहर पहाड़ों में भी तबाही का मंजर है। उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, तो ट्रैफिक रोक दिया गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो क्या मानसून के पूरी तरह आने से पहले ये उसके रुझान है, क्योंकि पहाड़ टू मैदान तबाही का आलम है। जून में ही कुदरत का मिजाज सावन भादों सा दिखने लगा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक हाहाकार मचा है। नदी के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। सड़कें झरने में तब्दील हो गई हैं। बारिश ने आम जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। गुजरात के दाहोद में बारिश की वजह से नदी में उफान था। एक युवक अपने बच्चे के साथ स्कूल से लौट रहा था और इसी बीच वो बहाव में फंस गया। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। पानी के बीचों बीच ये शख्स दीवार के सहारे खुद को बचाकर खड़ा है। लोगों ने पहले इस शख्स तक रस्सी पहुंचाई और फिर उसे बचाने के लिए एक और शख्स पानी में उतर गया। गनीमत रही कि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
दाहोद के बाद गुजरात के ही पंचमहल की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बारिश इतनी तेज हुई कि मंदिर की सीढ़ियां झरने में तब्दील हो गईं। पानी का बहाव इतना तेज था कि डर की वजह से लोग सीढ़ियों के कोने में बैठ गए। सैलाब का शोर जहन में खौफ का मंजर बनकर उतर गया। गुजरात में पिछले 36 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से पूरा सूरत सैलाब के आगोश में समाया नजर आ रहा है। यहाँ 400 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई है। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हैं। 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पानी कम होने की जगह बढ़ रहा है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। गाड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। सूरत शहर के पर्वत पाटिया में लोगों के घरों में पानी बह चुका है। सीधी आप तस्वीरें दे सकते हो कि पर्वत पाटिया गांव जो है, यहाँ पे विभिन्न सोसाइटी है और लगभग 10 से अधिक सोसाइटियों में इस तरह से जल सैलाब देखने के लिए मिल रहा है। सभी मकानों में है ज़्यादातर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग घर के अंदर कैद हो चुके हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं और बाहर के लोग जो है अंदर नहीं जा सकते हैं। लोगों को घरों से रेस्क्यू किया जा रहा है। इस बुजुर्ग महिला को भी रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के सूरत, आनंद, नर्मदा, तापी और दादरा नगर हवेली में तेज बारिश हुई। सबसे ज्यादा 220 मिलीमीटर बारिश नांदोड़ में दर्ज की गई। इसके अलावा वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सूरत जिले के मांडवी में भारी बारिश से झील फट गई। झील का पानी गांव के रास्ते पर बह निकला। तब से पुल पर पानी बहने के कारण गांव का रास्ता बंद हो गया। गुजरात के बाद अब छत्तीसगढ़ के जशपुर की तस्वीर देखिए। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से नदी उफान पर है। पानी का लेवल इतना बढ़ गया है कि पुल भी पानी में डूब गया है। लोग जान हथेली पर लेकर उफनती नदी पार कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि ड्राइवर 4 व्हीलर गाड़ियों को सैलाब के बीच से ले जा रहे हैं। ये उत्तराखंड के विकास नगर की तस्वीर है। सड़कों पर पानी भरा है। नदी नाले उफान पर हैं। लोग जोखिम उठाकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। मैदान ही नहीं, मुसीबत पहाड़ पर भी है। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। उत्तराखंड में बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। चमोली में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। धौली नदी और अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। पिथौरागढ़ में भी लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रोड ब्लॉक होने से गाड़ियां और कई स्थानीय लोग मौके पर फंसे हुए हैं। हल्द्वानी में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं। नहर में एक कार बहाव की चपेट में आ गई। कार में कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों का इलाज जारी है। बिहार में भी भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर है। मशहूर ककोलत झरने में सैलाब आ गया। अचानक झरने में इतना पानी आया कि आसपास का बड़ा इलाका डूब गया। पानी की तेज धार में सीढ़ियों की रेलिंग टूटकर बह गई। जम्मू की तवी नदी में उफान के बीच एक शख्स फंस गया। शख्स को देखते ही वहां लोगों ने रेस्क्यू टीम को बुलवाया। जहां यह शख्स फंसा था, वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। पहले किसी तरह रस्सी पहुंचाई गई, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे इसकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो पाई। क्या कर रहे थे आप वहाँ पे? अच्छा, अचानक से पानी आ गया। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सबसे पहले फ्लाईओवर से एक सीढ़ी नीचे डाली गई और उसी सीढ़ी के सहारे एसडीआरएफ का एक शख्स नदी में उतरा। सेफ्टी हार्नेस पहनाई गई और फिर धीरे धीरे उसे सीढ़ी पर चढ़ाया गया और आखिरकार फंसे हुए शख्स की जान बचाई जा सकी। मॉनसून के पहले हाल ऐसा है, मॉनसून के दौरान क्या होगा? इलाके के लोग यही सोचकर परेशान हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।